नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे राम नवमी के बारे में। राम नवमी जिसे हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वाई डू वी सेलिब्रेट राम नवमी? मतलब हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं राम नवमी को। तो इसको पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि राम नवमी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। Ram Navami is a Hindu festival that celebrates the birth of Ram. क्या बोल रहा है कि जो राम नवमी है इज अ हिंदू फेस्टिवल, ये हिंदू फेस्टिवल है। मतलब कि आप देखते होंगे अपने सोसाइटी में हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। कोई हिंदू होते हैं, कोई मुस्लिम होते हैं, कोई सिख होते हैं, कोई ईसाई होते हैं और कोई जैन होते हैं, कोई बौद्ध होते हैं और वैष्णव भी होते हैं, शैव भी होते हैं। बहुत सारे हमारे इंडिया में रीजन। ठीक है। तो जो हिंदू लोग हैं उनका ये फेस्टिवल है राम नवमी। दैट सेलिब्रेट, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है द बर्थ ऑफ राम, जो राम थे उनके बर्थ को राम नवमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। समझ गए? जो राम थे उनके जो बर्थ डेट था, हम लोग भी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना। आप लोग भी अपने बच्चे को लोग अपना बर्थडे मनाते होंगे, मम्मी लोग अपने बच्चे लोग को बर्थडे मनाते हैं, तो हम उस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम यहाँ राम, जो राम थे, जो राम भगवान जिन्हें हम लॉर्ड के रूप में पूजते हैं, उनके बर्थ को हम राम नवमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। One of the most popularly revered deity in Hinduism, also known as the seventh avatar of Vishnu. क्या बोल रहा है? One of the most popularly revered deity in Hinduism. हमारे हिंदू में, हमारे यहाँ हर प्रकृति में हर चीज के लिए अलग देवता को बनाया गया है या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। वो अलग अलग देवता हर चीज को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो बोल रहा है कि जो हमारे सारे देवताओं में वन ऑफ द मोस्ट, जो हमारे बहुत सारे देवता हैं उसमें से एक पॉपुलरली रिवर्ड। रिवर्ड मतलब क्या होता है? आदरणीय। रिवर्ड मतलब आदरणीय। देवी मतलब भगवान या देवता। तो जो पॉपुलर, जो सबसे पॉपुलर हैं, वो इन सबों में जो पॉपुलर, वो इन सबों में जो एक पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, वो कौन है? इन हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म रिलीजन है उसमें जो सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलर जो सभी में सबसे अधिक पॉपुलर एक है वो है राम। उनके बारे में, उनकी बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं राम नवमी के रूप में। ऑल्सो नोन एज द सेवेंथ अवतार ऑफ विष्णु। और इनको हम और किस प्रकार जानते हैं? ऑल्सो नोन एज द सेवेंथ अवतार। बोला जा रहा है कि हमारे जो भगवान थे विष्णु, उनका जो सेवंथ अवतार था वो कैसे, क्या था? लॉर्ड राम के रूप में था। तो हम उनको दूसरे प्रकार से इस प्रकार जानते हैं कि जो भगवान विष्णु थे उनका जो सातवां अवतार था वो किस प्रकार था? लॉर्ड राम के रूप में था। He is often held as an emblem within Hinduism for being an ideal king and human through his righteousness, good conduct and virtue. क्या बोला? He is often held is an emblem within Hinduism for being an ideal. कहा जा रहा है कि इन्हें हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म का प्रतीक के रूप में, एम्ब्लेम मतलब प्रतीक, तो बोल रहा है कि इन्हें हिंदुइज्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक है।
he is often held as an Hinduism emblem with Hinduism. इन्हें हम हिंदुइज्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. For being an idol king. क्यों? क्योंकि ये एक आइडल आदर्श राजा थे. आइडल मीन्स क्या होता है? आदर्श. किंग मीन्स राजा. एंड ह्यूमन थ्रू हिज राइटनेसनेस. ह्यूमन मीन्स आदमी, जो आदमी बीइंग है, आदमी जो मनुष्य होता है उसे ह्यूमन बोलते हैं. थ्रू मीन्स होता है द्वारा. हिज मीन्स उनके. राइटनेसनेस मतलब उनकी सच्चाई के लिए. तो बोल रहा है कि उन्हें उनकी एक अच्छे राजा के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में उन्हें जाना जाता है. एक अच्छा, एक सत्यवादी मनुष्य के रूप में भी जाना जाता है. तो उनके जो गुड कंडक्ट मतलब होता है अच्छा आचरण. जो हमारा आचरण होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, हम किसी के प्रति क्या बिहेव करते हैं, वो हमारा आचरण होता है. तो बोल रहा है कि उनका आचरण, गुड कंडक्ट मतलब उनका आचरण बहुत ही सबके प्रति अच्छा था. एंड वर्च्यू मतलब होता है गुण. उनके पास अच्छे गुण थे, अच्छे आचरण थे. उनका जो सत्य था वो भी हमें सभी समाज के लिए प्रेरित था, प्रेरणा देने वाला था. और वो एक अच्छे आदर्श राजा थे. ठीक है. The festival falls on the 9th day of the bright half, Shukla Paksha of the lunar cycles of Chaitra, March, April. क्या वो है? The festival falls on the 9th day of the bright half. Bright half means होता है जब चांद अमावस्या होता है. आप लोग देखते हो हर महीने जो चांद का चक्र चलता है, जो चांद के हम जो हिंदी महीने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, वो हिंदी महीना होता है, इसमें जब हम जाते हैं तो जो उसमें महीने को 15-15 दिनों में डिवाइड किया गया. कभी महीने 14 दिन के भी हो जाते हैं, कभी 15 दिन के भी होते हैं. तो उसमें चंद्र चक्र जो होता है उसमें हर 15 दिन के बाद अमावस्या होता है और हर 15 दिन बाद पूर्णिमा होता है. जो हमारे हिंदी फेस्टिवल हम मनाते हैं वो ज्यादातर हिंदी महीनों पे आधारित होता है. तो जो रामनवमी है वो भी बोल रहा है कि ब्राइट हाफ मतलब जब अमावस्या के बाद चांद धीरे धीरे निकलना शुरू होता है. एक दिन थोड़ा सा निकलता है, फिर उससे थोड़ा, फिर उससे थोड़ा. तो 9th डे, अमावस्या के 9 डेज बाद डे ब्राइट हाफ मतलब जो उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष. और जिसमें चांद, जैसे पूर्णिमा हुआ तो पूर्णिमा के बाद क्या होता है? चांद घटने लगता है धीरे धीरे. तो जब चांद घटने लगता है तो उसे बोला जाता है कृष्ण पक्ष. और जब अमावस्या आ जाती है और अमावस्या के बाद चांद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसे बोला जाता है शुक्ल पक्ष. तो ये उसी को इंग्लिश में ब्राइट हाफ बोलते हैं. तो शुक्ल पक्ष के दिन यह द फेस्टिवल फॉल ऑन द, फॉल मतलब यह फेस्टिवल किस दिन पड़ता है? 9th डे ऑफ द ब्राइट डे मतलब शुक्ल पक्ष के 9वें दिन यह फेस्टिवल पड़ता है. ऑफ द लूनर साइकिल ऑफ चैत्रा, मार्च अप्रैल. जो चैत का महीना पड़ता है वो मार्च अप्रैल में पड़ता है. आप देख रहे होंगे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी 17 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा यानी नवमी होगा. और उससे 6 डेज बाद क्या होगा? पूर्णिमा आ जाएगा, चैत्र पूर्णिमा आ जाएगा. और ये चैत्र का महीना में अप्रैल से, जो मार्च और अप्रैल से शुरू होता है. द मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, जो हिंदू का कैलेंडर होता है, जो हिंदू का कैलेंडर है उसमें हमारे जो फेस्टिवल होते हैं वो हिंदू कैलेंडर से निर्धारित होते हैं. तो उसी में हमारे जो मंथ होते हैं वो हमारे मार्च और अप्रैल से शुरू होते हैं. मार्च अप्रैल से के महीने से
बीच में चैत कभी भी शुरू होता है और फिर चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन होता है। ठीक है। द मंथ इज हिंदू कैलेंडर। ये मंथ क्या है? ये जो चैत वैशाख है ये क्या है? हिंदू कैलेंडर का मंथ है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चैत्र नवरात्रि फेस्टिवल इन स्प्रिंग। क्या बोल रहा है? इट इज ऑल्सो, और ये जो पार्ट है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, यह उस पार्ट है, हिस्सा है किसका? चैत्र नवरात्रा फेस्टिवल का। हम आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो में मुख्य रूप से दो नवरात्रि को आयोजन किया जाता है, जिसमें एक कार्तिक नवरात्रि होता है और एक चैत्र नवरात्रि होता है। तो जो चैत्र नवरात्रि होता है, तो ये चैत्र नवरात्रि के लास्ट डे, इस दिन नवमी होता है, उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इन स्प्रिंग, अब स्प्रिंग क्या होता है? तो स्प्रिंग सीजन होता है, जो आप लोग जानते होंगे। स्प्रिंग सीजन 2 महीने को, फाल्गुन और चैत, जो फाल्गुन और चैत महीना होता है इसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। जब क्या होता है, देखिए अभी विंटर वेकेशन गया है, सॉरी विंटर सीजन गया है ना, और विंटर सीजन के बाद हमारा समर सीजन शुरू होता है। तो जो 20 का महीना होता है, जो हाँ विंटर गया और समर शुरू हुआ, तो ये जो 20 का महीना होता है फाल्गुन और चैत, तो इसको स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। और इसमें आप देखते होंगे कि पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। इसी में हम लोग माघ श्री पंचमी मनाते हैं। माघ श्री पंचमी यानी सरस्वती माता की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Ram Navami is one of the Hindu festival that is celebrated by the Indian diaspora with roots in Uttar Pradesh and other state. देखिए अब हम पढ़ रहे हैं कि जो राम नवमी है, जिसको कहाँ कहाँ हमारे देश के अलावा कहाँ कहाँ और किस प्रकार मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, तो लिखा है राम नवमी is one of the Hindu festival. ये रामनवमी किनका फेस्टिवल है? हिंदू फेस्टिवल है। That is celebrated, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है by इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? जो जो भारतीय काम काज की तलाश में विदेश चले जाते हैं, तो उनको इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। इंडियन प्रवासी, भारतीय प्रवासी। तो बोल रहा है रामनवमी इज वन ऑफ द हिंदू फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन डायस्पोरा विथ रूट इन उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट। उनका रूट कहाँ पे है? रूट, रूट मतलब होता है वो जहां से उनका मूल जन्म निवास होता है। जैसे जो छत्तीसगढ़ में जन्म है, तो उसका निवास रूट कहाँ रहेगा? छत्तीसगढ़ में रहेगा। अगर कोई यूपी में जन्मा है, उत्तर प्रदेश में, तो वहां रूट रहेगा। मतलब जो हमारे मूल निवास होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि विथ रूट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जिनका रूट होता है, और रूट का मतलब होता है क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से रिलेशन इसलिए है क्योंकि अयोध्या जो है, जिसे पहले अवध बोला जाता था, तो उसका रूट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है। तो जो अयोध्या के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो इस फेस्टिवल से बहुत ज्यादा रिलेटेड थे। एंड अदर स्टेट, और दूसरे स्टेट वाले भी, जैसे हम लोग भी रामनवमी मनाते हैं ना, तो वो स्टेट के भी। द डिसेंडेंट, द डिसेंडेंट ऑफ इंडियन endangered servant who were forced to leave India due famine and then promised job in colonial South Africa before 1910 in British owned plantation and mines. देखिए ये क्या लिखा है? द डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज। डिसेंडेंट मीन्स क्या होता है? वंशज।
द डिसेंडेंट ऑफ इंडियन एंडेंजर्ड सर्वेंट हु वर फोर्स्ड टू लीव इंडिया। इतना का मीनिंग समझते हैं। द डिसेंडेंट ऑफ इंडियन एंडेंजर्ड सर्वेंट। इंडेंजर्ड मतलब होता है, इंडेंजर्ड मतलब अनुबंधित। जैसे कि पहले जो था इस जमाना, जब अंग्रेजों का शासन था, तो हमारे देश में बंधुआ मजदूर रखे जाते थे। मतलब कि उन्हें कुछ सामग्री दी जाती थी और उनपे एग्रीमेंट करा लिया जाता था कि तुम इतने दिनों तक मेरे पास ही काम करोगे या फिर जन्म भर मेरे पास काम करोगे। तो उसे बोलते हैं अनुबंधित या इंडेंचर्ड मजदूर सर्वेंट। तो जो जो इंडियन इंडेंचर्ड सर्वेंट थे, उसी के वंशज, क्या बोल रहा है, द डिसेंडेंट ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड सर्वेंट। जो इंडिया से चले गए थे, वो कल क्यों चले गए थे? हु वर फोर्स्ड टू लीव, उन पे दबाव था भारत छोड़ने का, इंडिया छोड़ने का, ड्यू टू फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना। 1910 में 1910 में भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो जब वहां पे अकाल पड़ा था तो आदमियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे। तो जब आदमियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे तो वो, अब उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज उनको अनुबंधित कर लेते थे, उनको एग्रीमेंट पे साइन करवा के उन्हें यहाँ से दूसरी जगह ले जाते थे और वहां पे उनसे काम करवाया जाता था और उनको बोला जाता था कि आपको जॉब दिया जाएगा। यहाँ से उनको साइन करवा के ले जाते थे कि आपको जॉब दिया जाएगा और वहां पे ले जाके उनसे मजदूरी करवाया जाता था। तो ये वंशज जो है, जो इंडियन जो डिसेंडेंट ऑफ इंडियन indentured servant who were forced to leave India due famine and then promised job in colonial South Africa before। देखिए उन्हें कहा ले जाया गया? साउथ अफ्रीका में। ब्रिटिश वहां साउथ अफ्रीका में ले गए बिफोर 1910 इन ब्रिटिश आउंड। ब्रिटिश आउंड मतलब ब्रिटिश का जो स्वामित्व था, ब्रिटिश का जो शासन था, ब्रिटिश के अंडर में जो प्लांटेशन होते थे, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? वृक्षारोपण। तो प्लांटेशन एंड एंड माइन, माइन मतलब जो जो खदान होते हैं ना, तो जो खदान से निकाले जाते थे, खदान से कोयले निकाले जाते हैं, लोहा निकाला जाता है, तो जो कोयले और लोहे वहां पे उनको यहाँ से ले जाके काम करवाया जाता था। ठीक है, तो mine and thereafter lived under the South Africa apartheid regime। बोल रहा है कि जो यहाँ से आदमी चले गए 1910 में, बहुत सारे लोग अकाल के कारण भूख से यहाँ मरने लगे, तो उनको वो यहाँ से चले गए। वो यहाँ से ब्रिटिश ने उन्हें प्रलोभन दिया कि हम वहां जॉब देंगे और वो वहां ले गए और वहां पे उन्हें प्लांटेशन और माइन में काम करवाया और उसके बदले उन्होंने, अब वो वहां पे गए, अब बहुत साल रह गए, तो वहां पे फिर वहां से यहाँ आने का उन्हें ऑप्शन नहीं दिया गया, वो वहीं के रह गए। एंड देयर आफ्टर इसके बाद लिव्ड अंडर द साउथ अफ्रीका अपार्थाइड रीजन। बोल रहा है कि वो लोग साउथ अफ्रीका में ही रहने लगे अपार्थाइड रिजिम में। अपार्थाइड मतलब होता है अंग्रेज हम पे शासन किए तो उस समय इंडियन पे जहां भी शासन किए उस एरिया के आदमियों पे बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार किए। तो उनका कहना था वो जो अपार्थाइड होता था उसका मतलब होता था कि एक एरिया जिसको ब्लॉक कर दिया जाता था और उसमें कुछ घर होते थे, तो वहां पे जो लोग रहते थे उसे सब जगह चलने फिरने, घूमने फिरने की अनुमति नहीं थी। मतलब उन्हें एक छुआछूत की तरह व्यवहार किया जाता था और वो बाहर जो व्हाइट की कॉलोनी थी, जैसे जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उसमें उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, तो उसको बोलते हैं अपार्थाइड। तो जो इंडियन जो ले गए थे, वो जो ब्रिटिश जिनको ले गए थे, तो वो उनको कहाँ पे रखे? अपार्थाइड रीजन में, साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड रीजन में रखे
उन इंडियन को। कंटिन्यू टू अपार्थाइड रीजन continue to celebrate Ram Navami by reciting the Ramayana and singing bhajans of Tyagaraja and Bhadrachal भद्रचेला रामदास। क्या बोल रहा है कि ये सब जो वहां पे साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो ये लोग ने वहां पे शुरू किया। ये लोग अब वहां पे अपार्थाइड रीजन में रहते रहते वो अब जो इंडियन डायस्पोरा था, जो इंडियन प्रवासी थे, वो लोग इंडियन प्रवासी थे, वो काम की तलाश में विदेश गए थे, लेकिन उन्हें वहां पे रहना पड़ गया। वहां पे उन्हें अब आने का कोई साधन नहीं मिला। अब वो आने का साधन नहीं मिला, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो वहां के निवासी बन गए। तो वो लोग वहां पे सेलिब्रेट करना शुरू किए। क्या सेलिब्रेट करना शुरू किए? रामनवमी। they continued to celebrate Ram Navami by reciting the Ramayana। रामायण के पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, रामायण को सुनाना शुरू किया, और सिंगिंग भजन, और भजन गाना शुरू किए। कौन कौन वहां पे? जो मुख्य रूप से थे वो त्यागराज थे, और भद्रचेला जो थे, भद्रचेला रामदास, उन्होंने इस प्रोग्राम को, वो लोग राम की रामायण को सुनाते थे, रामायण की व्याख्या करते थे और भजन को गाते थे। फिर देखते हैं आगे कि और कौन कौन से देशों में रामायण मनाया जाता है। यहाँ देखिए SIMILARLY सिमिलरली इन Trinidad and Tobago, Guyana, Suriname, Jamaica and Caribbean countries, Meru, Malaysia, Singapore and other countries with Hindu descendant of colonial era endangered workers forced to leave British India have to continue to observe Ram Navami along with their other tradition festival। सिमिलरली मतलब इसी तरह ये सभी कंट्री में रामनवमी मनाया जाता है। त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरेबियन कंट्री, मेरू, मलेशिया, सिंगापुर एंड अदर हिंदू डिसेंडेंट मतलब क्या होता है? वंशज ऑफ कॉलोनियल इरा इंडेंजर्ड वर्कर फोर्स्ड टू लीव इंडिया। जो हमारे इस एरिया में जहाँ पे हमारे ये भारतीय मूल के वंशज हैं, वो जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय उनको जबरदस्ती भारत से प्रलोभन देके दूसरे देश में ले जाया गया, और कि उन्हें अच्छी जॉब दी जाएगी, और वहां पे ले जाके उनके साथ वो बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया। लेकिन उस समय तो वो किया गया, लेकिन जब अब वो लोग वो वहां के प्रवासी बन गए, क्या कहे, वो वहां पे, क्योंकि वो अब भारत भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब भारत भी बहुत दिन हो गया है, तो वो भारत के नागरिक नहीं रहे। जो वहां पे जन्म लिए वो वहीं के निवासी बन गए। तो बोल रहा है कि जो वहां के लोग हैं, लेकिन उनका जो मूल जो वंश है, जो उनके दादा परदादा जो थे, वो तो इंडिया में ही रहे। तो जो अपना जो देश होता है, अपना देश का जो लगाव होता है, उन इंडेंजर्ड वर्कर में अभी भी है। और वो लोग इंडिया हैव कंटिन्यू टू ऑब्जर्व राम नवमी अलॉन्ग विद देयर अदर ट्रेडिशन। वो राम नवमी को भी उसी प्रकार मनाते हैं जैसे कि वो हिंदू और अदर फेस्टिवल को मनाते हैं इन सभी देशों में। और इसके अलावा आज इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मनाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्रों में हमारे भारतीय वंशज, भारतीय मूल के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाई हिंदू इन फिजी। आप जानते होंगे कि फिजी में बहुत अधिक संख्या हिंदुओं की है। तो यहाँ फिजी में भी भारतीय, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो रामनवमी को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर कहा जाए तो अब लगभग पूरे विश्व में जहाँ पे हिंदू
हिंदू कम्युनिटी रहती है, हिंदू डायस्पोरा रहता है। डायस्पोरा का मतलब बताइए ना, प्रवासी। तो हिंदू प्रवासी जहाँ पे रहते हैं हिंदू, वो सभी रामनवमी को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे देश में तो डबल धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जानिए, पढ़िए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद।